सच्चे प्यार की दर्द भरी दास्तां। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक प्यार की कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस दर्द भरी प्रेम कहानी से आप प्रेम का मतलब बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे। चलिए सुनते हैं दर्द भरी लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त के चचेरे भाई से होती है। दोनों से एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया लेके आई थी। अब तो हेमंत से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया था और कुछ दिन बाद देखते ही देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत और पूर्णिमा की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई। अब तो हेमंत को पूर्णिमा से प्यार हो गया था और उसके पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उस जीवन में इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार इजहार उसके सामने करना, यह सब नया पूर्णिमा ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा हेमंत के बारे में सोचती और अपने मन के ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात हेमंत से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के इस खालीपन की जगह पर हेमंत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी हेमंत का प्यार हो गया था। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और अब बात इतनी बढ़ गई थी कि खबर का दोनों के परिवारों के दहलीज आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा व इज्जत न जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने पूर्णिमा के न मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना कि प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसीलिए पूर्णिमा का प्यार के सफर में उसका कदम पीछे न हटना इसकी काफी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता व परिवार के लाख पर कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों के पक्ष में एक दलील थी कि दोनों ही एक जाति व एक समाज से थे। जब इन दोनों इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिश नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, यह एक पड़ाव जरूर था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारा का ये एक पड़ाव जरूर था। समाज के लोगों से मिलने व ताने का, और ये एक पड़ाव जरूर था उनके लिए मिलने जुलने पर लगी पाबंदी का। तो चलिए, बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां वो अब शादी और अपने आने वाले कल जिसमें वो होंगे के ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी को यह सब पर कहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। कहते हैं ना कि नियति जिंदगी के पड़ाव कब आखिरी पड़ाव बना दे, यह कोई नहीं जानता। गणगौर है। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने से सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी कठिनाई से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी। पर आज वह वहीं दूसरी ओर हेमंत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने घर वहां से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में हेमंत के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा उनके लिए प्रतीक्षारत और पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। इधर हेमंत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सबसे अनजान पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है अपने हेमंत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह हेमंत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हेमंत अब इस सफर में लौट बहुत दूर जा बैठे हैं। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हेमंत के साथ इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान है। एक कभी खत्म न होने वाला इंतजार में रहती है। हेमंत की मौत की खबर अनजान जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है
तो पहले तो वह इस खबर को स्वीकार नहीं कर पाती है, और तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि अब जोरों से चीखती है, चिल्लाती है, और उसकी जुबान से एक ही मेरे लफ्ज हेमंत, बार बार जिनके लिए आता कल है मैं कि मेरा पूजा करने हेमंत वाली कहीं हूँ, नहीं वो गया है। गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया है, इसलिए हेमंत जरूर आएंगे, मेरे हेमंत जरूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक से अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपनी चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरे हेमंत जरूर आएगा, मेरे हेमंत मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं, पर उनके जुबान पर बस एक ही बात है, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इन सबके बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग भी कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे, तो कभी कितनी बरसात कर दिया करते थे। आज उनकी आंखों में भी आंसू थे पूर्णिमा के हालात देखकर। आज वो लोग भी उसके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को समझा ही नहीं था, और प्रार्थना कर रहे थे पूर्णिमा के जल्द ठीक होने की। उसकी ज़िंदगी खुशियों से दुआ मांग रहे थे। क्या उसके आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन का कोई किरण झलक रही है? क्या जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे, वो आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इनके ठीक होने की? क्या ये उनकी हृदय की गहराइयों की प्रार्थना थी? बहरहाल कहानी में आपको आगे के लिए ले चलते हैं। कहानी की उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम जहाँ पर पूर्णिमा की ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म होता दिख रहा था। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब पूर्णिमा खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से भी कुछ नहीं कहती थी, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती थी। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर हेमंत के छोटे भाई से पूर्णिमा की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को फिर से एक रिश्ते में बांध दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वह जिंदा होकर भी अपनी जिंदगी के सफर में और अब इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अब अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसलिए अब खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने से भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया, और प्यार का मजाक बनाने का एक नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें करने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे कि ये वही लोग थे जो कुछ समय पूर्व पूर्णिमा के हालातों पर आंसू बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इसके चरित्र पर हीनता के आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः सारी विपदाओं को ला खड़ा कर दिया। उसने पहले देखी थी, मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलते वाली जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि इसने जो कुछ भी किया वह नाटक था, वह सारा प्यार और वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक छल था। और पूर्णिमा से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदारी यही है, अब दूसरे को न मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान इज्जत की ठेस पहुंचती है। और साथ ही ठहरा दिया अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार हम। कल्पना उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने इस दर्द को जिया। मैंने मात्र देखा उसने उसे ये जिंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूँ लोगों की, समाज व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब कहा सहा, उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर भी क्यों लोग जाते हैं कि किसी दुखियों के छीनने, क्यों लोगों को किसी के पल पल की खुशी नहीं देखी जाती। उसके मर्द उसके दर्द नहीं समझ सकते तो मत समझो, और उसे क्यों दर्द ना किसी को फिर से जीने का हक नहीं। मुझे आज तक उस लड़की की गुनाह समझ नहीं आया
कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है, क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है, और उसका क्या गुनाह था, उसका प्यार अधूरा रह गया, क्या उसका गुनाह था कि उसने फिर से जीना चाहा। प्यार के नाम पर लोग ना जाने कितने भाषण देते हैं, ना जाने कितनी उपमाएं दे दी जाती हैं। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं, क्या वाकई में पूछते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा कि लोग मानते हैं। भगवान के उस प्यार को अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वाले को अलग ही होना पड़ता, किसी को ये दर्द सहना नहीं पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह ही है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्ण भगवान के प्रेम की मूर्त की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते प्रेम करने की, प्रेम करके अधूरा छोड़ देने के लिए? एक ही उम्मीद करूँगा, किसी को जीने की नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो ना करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द मत दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह दर्द भरी कहानी और सच्ची प्रेम कथा पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इसी के साथ यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना